वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए हर साल 24 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको पता है मानव के जीवन में शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और इस महत्व को समझाने के लिए दुनिया भर में 24 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? स्थायी शांति के लिए सीखना, और इंग्लिश में कहें तो लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अब मैंने इस पीडीएफ में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। अब ये पीडीएफ पहले से ज़्यादा डिटेल्ड पीडीएफ होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे सर जो आप बोलते हो उसे भी प्लीज़ लिख दिया करो। तो आज से इस पीडीएफ में आपको वो मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे और ये पीडीएफ पहले से ज़्यादा डिटेल्ड पीडीएफ होगी। हर चीज़ को मैंने लिखने की कोशिश की है जिससे कि जब आप इस पीडीएफ से पढ़ें तो आपको आसानी से चीज़ें रिवाइज हो पाएँ। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा मनाया जाता है और तब इस प्रस्ताव में ये डिसाइड हुआ था कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार 2019 में ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। तो इतना आप अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में याद रखिए। अच्छा, जनवरी में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और ये डे मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और इन डेज को आप एक बार रिवाइज करिए और बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। जब आप इनको बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगे। मैं इनको भी आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी कई बार मैंने जनवरी के इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज करा दिए हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन्हें रिवाइज करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो वो देश है चाइना। इसकी जनसंख्या में 2022 में कमी आई थी और 2022 के बाद अब 2023 में भी इसकी जनसंख्या में कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना है तो मैप में देख लो, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। 2023 में लगातार दूसरे साल चाइना की जनसंख्या में गिरावट आई है और ये गिरावट कितनी है? 2.75 मिलियन। और 2.75 मिलियन घटकर अब चाइना की जनसंख्या 1.409 बिलियन हो गई है। अच्छा, चाइना ने अभी एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया था। चाइना ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चाइना जैसा पावरफुल कंट्री और उस कंट्री का जो रक्षा मंत्री था वही गायब हो गया और चाइना ने क्या किया? उस रक्षा मंत्री को ढूंढा नहीं, नया रक्षा मंत्री बना दिया। किसे बना दिया? डोंग जून को। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा यानी कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन के लिए अभी केंद्र सरकार ने एक अनुवादिनी नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। ये जो अनुवादिनी ऐप है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है। इसमें क्या होगा, आप आसानी से लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पाओगे। तो शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है अनुवादिनी ऐप। और इस ऐप में जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और डिजिटली रूप से आप इन भाषाओं को कन्वर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योदय योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। आपको पता है पूरे देश में जश्न मनाया गया। 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के जस्ट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू कर दी। इसका टारगेट है कि देश भर के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएं, जिससे कि इन घरों का जो बिजली का खर्चा है वो कम हो सके। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक प्रयास है और इसमें आवासीय उपभोक्ताओं पर टारगेट किया जाएगा। ध्यान रखना, जो आवासीय उपभोक्ता हैं उनके लिए है, ये कॉमर्शियल के लिए नहीं है। तो आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना इसका मेन मकसद है। अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो टर्म एंड कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे उपभोक्ता को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ का मूल निवासी हो। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन है वो ये है कि जो उपभोक्ता है जिसके यहाँ ये सोलर रूफटॉप लगेगा उसकी एनुअल इनकम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच होनी चाहिए और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही समय जमा होंगे। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि 1 लाख से 1.5 लाख की जो एनुअल इनकम है वो इसका मेन क्राइटेरिया है। और उस घर में फिर कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। तो ये है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका टारगेट है देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाना। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। अब क्रिकेट की बात है तो अभी दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा और बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। अच्छा, बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी और अब मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये एक फिल्म है टू किल अ टाइगर, ये ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई है। इसका निर्देशन किसने किया है? इसका निर्देशन किया है निशा पाहुजा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इमेज में देख लो, ये है निशा पाहुजा। इन्होंने ये फिल्म बनाई है टू किल अ टाइगर और ये फिल्म अब ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हो गई है। अभी 96 में अकादमी पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर कहते हैं, ऑस्कर 2024 के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर। ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है और इस फिल्म को भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो ऑस्कर 2024 हैं इनकी घोषणा अभी 10 मार्च को की जाएगी। कब? 10 मार्च को। अभी ये फिल्म नॉमिनेट हुई है और ऑस्कर 2024 की घोषणा कब होगी? 10 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मास्टर अवनीश ये मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में कहाँ के हैं? इंदौर के हैं और मात्र 9 वर्ष के हैं। इनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मास्टर अवनीश। ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, एक स्पेशल चाइल्ड हैं।
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक स्पेशल चाइल्ड हैं और इनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया और ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए। और इन पुरस्कारों में इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। मैंने आपको बताया कि ये जो मास्टर अवनीश हैं ये डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक स्पेशल चाइल्ड हैं। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की और साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको पता है मैरी कॉम ने अब मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैरी कॉम ने अब मुक्केबाजी के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। ये है मैरी कॉम और ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने सभी प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने की घोषणा की है और इसके पीछे रीजन दिया है अपनी उम्र, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी उम्र अब इतनी हो गई है कि अब ये इन प्रतियोगिताओं में नहीं खेल पाएंगी। ये इन्होंने इसका मेन रीजन दिया है। आपको बस इतना याद रखना है कि मैरी कॉम ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है और ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, 41 साल की हैं और 5 बार की एशियाई चैंपियन है। इतना आप मैरी कॉम के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या में जो मस्जिद बनेगी उसका नाम बदल के अब मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मस्जिद बनेगी अयोध्या में। अभी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब ये घोषणा हुई है कि अयोध्या में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस डिसीजन के अकॉर्डिंग मस्जिद बनेगी और मस्जिद का नाम बदल के मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। अच्छा, इस मस्जिद के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। मस्जिद का निर्माण कौन करेगा? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी कि IICF इस मस्जिद का निर्माण करेगा और ये मस्जिद पुरानी जगह से 25 किलोमीटर की दूरी पर होगी, यानी कि जहाँ पे अभी राम मंदिर बना है वहाँ से ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर होगी। एक धन्नीपुर गांव है और ये गांव बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ पे ये मस्जिद बनेगी। या फिर ये फैक्ट आप याद रखो, ये मस्जिद 11 एकड़ जमीन में बनेगी। कोर्ट ने इसके लिए सिर्फ 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने इसके लिए 6 एकड़ जमीन और दी है। इस तरह से ये टोटल 11 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनेगी और मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण किया जाएगा। ये 5 मीनारें इस्लाम धर्म के जो पिलर हैं 5 उन पर बेस्ड होंगी। कौन से 5 पिलर होते हैं? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इस्लाम के ये 5 पिलर होते हैं। इन 5 पिलरों को रिप्रेजेंट करेंगी ये 5 मीनारें। तो इतना आप इस मस्जिद के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो अभी कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अयोध्या की बात आ गई है तो अयोध्या के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू को अभी GI टैग मिला। अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है और अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित की गई जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इतना अभी आप अयोध्या के बारे में याद रखिए। और अब कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। अब कनाडा ने किया है तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। आपको पता है अभी इंडिया और कनाडा के बीच बहुत ज़्यादा क्लैश रहा, बहुत ज़्यादा विवाद रहा। तब क्या हुआ था? कनाडा ने इंडिया के वीज़ा को बंद कर दिया था, इंडिया ने कनाडा के वीज़ा को बंद कर दिया था। लेकिन भारत ने कनाडा के साथ वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर वेली जीन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा को डेनियल मैकगोहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर मिली।
ये डैनियल मैकगोए, ये एक ट्रांसजेंडर थी और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। उसके बाद से फिर से ट्रांसजेंडरों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया है। अच्छा, कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये अयोध्या में शुरू हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में अभी 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल को चुना गया। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को की जाती है और 23 जनवरी को क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और ये जो पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। अगर ये किसी संस्था को मिलता है तो 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर ये किसी इंडिविजुअल को मिलता है तो 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, ये पुरस्कार केंद्र सरकार देती है और हर साल गृह मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। और इस बार ये पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को मिला है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जो जब भी कहीं भी कोई त्रासदी होती है ये तुरंत एक्टिव होता है और अपना काम करता है। ध्यान रखना, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। कब? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अभी 24 जनवरी को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश जेके के वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। ये यूपी जेके का वीडियो है, अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो इसे एक बार आप देख लो। यूपी जेके वाई इंद्रेश आरसी, बस इतना आप सर्च करो यूट्यूब पर और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखना है। ये 42 मिनट का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर एक बार आपने देख लिया तो यूपी जेके के बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश को पहले पता है किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम आपने सुना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस बना और फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इतना आप हिस्ट्रिकल फैक्ट याद रखिए। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। अच्छा, उत्तर प्रदेश को मैप में देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ जैसे ही आप सुनते हो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ के बारे में एक और फैक्ट बताऊं मैं आपको, लखनऊ में बानर वन स्थापित किए जाएंगे। बानर वन, ये घोषणा हो चुकी है कि लखनऊ में बानर वन स्थापित किए जाएंगे और भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड ये अयोध्या में बना और अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। मैंने अभी आपको बताया है अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो बेसन का लड्डू है उसे जीआई टैग मिल गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दुधवा नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जहां पे भारत की पहली गैंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई थी और यहीं पे दूसरी गैंडा पुनर्वास योजना भी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? तो गृह ज्योति योजना, इसके तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसका अनावरण अभी तेलंगाना में होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब तेलंगाना में होगा तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया गया। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। यहाँ पे 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल ये तो तेलंगाना में बना है, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है, तो आंसर होगा बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इनको आप याद रखिए। हमेशा जब भी आप कोई चीज़ याद करो, किसी न किसी चीज़ से लिंक करने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों को लिंक करके याद करोगे, फिर आप उन चीज़ों को कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो ये जो मेलाथियान है ये क्या होता है? ये टिड्डों के हमलों को रोकता है, ये एक केमिकल होता है। तो भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर का मेलाथियन प्रदान किया है। 40,000 लीटर ये केमिकल प्रोवाइड किया है, जिससे क्या होगा? टिड्डों के हमलों को रोका जा सकता है। आपको पता है लास्ट ईयर अगर आपने नोटिस किया होगा तो टिड्डों का हमला हुआ था, बहुत चारों तरफ टिड्डे टिड्डे दिख रहे थे, तब भी इस केमिकल का यूज किया गया था। तो भारत ने अब टिड्डों के हमलों को रोकने के लिए अफगानिस्तान को ये 40,000 लीटर मेलाथियन प्रोवाइड किया है। अब अफगानिस्तान तो अभी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। इतना आपको अफगानिस्तान के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान ने अभी स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।